आप देख रहे हैं YouTube चैनल मोहम्मद आमिर ऑफिशियल। वीलो नाचियार वो रानी जिन्होंने हैदर अली की मदद से सबसे पहले अंग्रेजों को शिकस्त दी। हैदर अली से वीलो नाचियार की मुलाकात 18वीं सदी के डिंडगिल में हुई थी। तालों और बिरयानी के लिए मशहूर मौजूदा इंडिया की रियासत तमिलनाडु का ये शहर डिंडगिल तब जनूबी हिंदुस्तानी रियासत मैसूर का हिस्सा था। हैदर अली शुमाल में करशन दरिया, मशरिक में मशरकी घाटों और मगरिब में बुहेरा अरब तक फैली इस रियासत के हुक्मरान थे, जिसका ज्यादा हिस्सा अब तमिलनाडु और केरला की हमसाया रियासत कर्नाटक में है। वीलो नाचियार 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों अपने शौहर मतहोथीवर और उनकी रियासत सेवा गिनगाई को खोकर अपनी कमसुन बेटी वीलाची के साथ बना और मदद की तलाश में थे। हैदर अली और वीलो की मुलाकात बाहमी एहतराम के एक ऐसे दूर की इब्तिदा थी जिसे अगली नस्ल में टीपू सुल्तान ने भी निभाया। वीलो को हैदर अली से मदद मिली तो उन्होंने ऐसा एजाज समेटा जो हमेशा के लिए यादगार ठहरा। ये एजाज किया था, इस सवाल को यहीं छोड़ते हुए क्यों ना पहले कुछ तफसील से ये जान लिया जाए कि वीलो नाचियार कौन थी और उनके साथ जो बीती तो कैसे बीती। वीलो के वालिदैन रामंद बादशाहत, अब ये इलाका तमिलनाडु में है, के हुक्मरान थे। सना 1730 में पैदाइश के बाद अपनी इस इकलौती औलाद को घड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी की तरबियत दी। वो अंग्रेजी, फ्रांसीसी और उर्दू समेत कई ज़बानों पर उबूर रखती थीं। 16 साल की उम्र में वीलो की शादी सेवा गिनगाई के शहजादे से हुई। इस जोड़े ने 1750 से 1772 यानी 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक सेवा गिनगाई पर हुकूमत की। 1772 ही वो साल था जब नवाब ऑफ आरकोट ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सेवा गिनगाई पर हमला किया और वीलो नाचियार के शौहर को कलियार कोइल जंग में कत्ल कर दिया। हमले के वक्त रानी वीलो और उनकी बेटी करीबी मंदिर में थीं, 100 बच गईं। थीवर के साथ लड़ने वाले वफादार मिर्थादो भाई वहां पहुंच गए और उन्हें निकाल कर ले गए। वीलो को अपने शौहर की लाश भी ना मिल सकी। जंगलों में और गांव-गांव बेबसी से घूमती रानी वीलो ने महसूस किया कि उन्हें सेवा गिनगाई को अंग्रेजों से वापस लेने के लिए इत्तेहादियों और मदद की जरूरत है। मिर्थादो भाइयों ने वफादारों का एक लश्कर तैयार करना शुरू कर दिया था, लेकिन यह अंग्रेजों के मुकाबले के लिए नाकाफी था। मैसूर के सुल्तान हैदर अली का ना अंग्रेजों से अच्छा ताल्लुक था और ना ही नवाब ऑफ आरकोट से। इसीलिए रानी वीलो ने उनकी मदद लेने का फैसला किया और मैसूर का खतरनाक सफर किया। वीलो नाचियार की हैदर अली से मुलाकात सेवागिनगाई से लगभग 100 किलोमीटर दूर डिंडगिल में हुई। वीलो नाचियार ने हैदर अली से उर्दू ज़बान में बात की और उन्हें अपनी हिम्मत और इस्तिकामत से भी बहुत मुतासिर किया। उन्होंने वीलो को डिंडगिल किले में रहने की दावत दी, जहां उनकी इज्जत रानी की तरह की जाती थी। हैदर अली ने दोस्ती की अलामत के तौर पर वीलो के लिए अपने महल के अंदर एक मंदिर भी बनवाया। हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ वीलो की लड़ाई में इत्तेहादी बनने का अहद किया। उन्होंने वीलो को माहाना 400 पाउंड्स और हथियारियों के साथ साथ सैयद कुर्की की सरबराही में 5000 प्यादा और घड़सवार दस्तों की इमदाद भी फराहम की। शबनदरा जी लिखते हैं, इस फौज के साथ रानी वीलो ने सेवा गिनगाई के मुख्तलिफ इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। यहां तक कि वो 1781 में तेरोचेरापाल किले तक पहुंच गईं, जो अंग्रेजों के कब्जे में था। हैदर अली की वजह से अंग्रेजों तक कुमक तो नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन रानी वीलो के पास किला में दाखिले का सामान नहीं था। ओडियाल की कुर्बानी की याद में रानी वीलो ने उनके नाम पर ख्वातीन की एक फौज तश्कील दे रखी थी। इसी फौज की कमांडर इन चीफ कोयली ने किले के दरवाजे खोलने का एक मंसूबा पेश किया। विजयदशमी का त्योहार बस चंद दिन दूर है। करीबी देहात की तमाम ख्वातीन मंदिर जाएंगी। हम इनमें घुल मिलकर अंदर जा सकते हैं। मैं अपनी इडियाल फौज की लड़कियों के एक छोटे से गिरोह की क़ियादत करूंगी और छुपे हुए हथियारों के साथ किला में घुस जाऊंगी। हम आपके लिए अंदर से दरवाजे खोल देंगे, मेरी रानी। रानी वीलो के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम हमेशा कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेती हो कवीली। तुमने इडियाल का नाम हमेशा बुलंद किया है।
विजयदशमी का दिन आया तो आसपास के देहातों से ख्वातीन के साथ कबीली और उनकी साथी भी अंदर दाखिल होकर मरकजी मंदिर में जमा हो गए। रस्में शुरू हुई और मुकर्ररा वक्त पर कबीली ने आवाज दी, उठो मेरी बहनों। इडियाल औरतें फौरन उठीं और अपनी तलवारें निकालकर पहरे पर खड़े अंग्रेज सिपाहियों पर काबू पाते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ीं। कबीली ने मंदिर के बिल्कुल पीछे गोला बारूद के डिपो की जानिब इशारा किया। साथ ही पूजा के लिए घी से भरी हुई एक देगची उठाई और खुद पर घी उंडेल लिया। दरवाजे पर रखी मशल उठाकर खुद को आग लगाई और सिपाहियों को पछाड़ते हुए गोला बारूद के डिपो में दाखिल हो गए। अचानक कले से एक जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी। चंद मिनटों में कले की दीवारें गिर गईं और 2 इडियाल ख्वातीन घोड़े पर सवार वीलों के पास पहुंच गईं। रानी, कले की दीवार गिर गई है, अंग्रेजों के गोला बारूद के डिपो को उड़ा दिया गया है। यह हमला करने का सही वक्त है, एक खातून ने वीलों को बताया। अच्छा, मेरी बेटी कबीली कहाँ है? इडियाल ख्वातीन ने आंखें नीचे कर ली। हमारी कमांडर ने अंग्रेजों के गोला बारूद को तबाह करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। यह खबर सुनकर रानी वीलो अपने घोड़े पर बैठी की बैठी रह गईं। मगर फिर सैयद कुर्की ने उनसे कहा, हम उनकी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दे सकते। अब हमला करने का वक्त है, हम आपके हुक्म के मुंतजर हैं। रानी वीलो ने अपना हौसला बहाल किया और हमले का हुक्म दे दिया। कले के अंदर कर्नल विलियम फुलरटन की क़यादत में बरतानवी अफवाज के पास रसद और गोला बारूद की कमी हो चुकी थी। मुसन्निफ सरेश कुमार लिखते हैं कि अगस्त 1781 में वीलो नाचियार और हैदर अली की मुश्तरका अफवाज ने बिलाखिर कला के दिफा को तोड़ा और इस पर कब्जा कर लिया। यूं जंग आज़ादी से 77 साल पहले वीलो नाचियार बरतानवी नवाबादियाती ताकत के खिलाफ जंग जीतने वाली हिंदुस्तान की पहली रानी बन गईं।